जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी ज्योग्राफी से चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। बिना देर किए शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि जो फ्रेश वाटर है हमें मिलता कहाँ से है, या तो सरफेस वाटर से मिलता है या फिर ग्राउंड वाटर से मिलता है। सरफेस रन ऑफ का मतलब होता है रिवर्स या ग्लेशियर्स, उन सारी चीज़ों से। आगे कह रहा है द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंटिन्यूसली रिन्यूज एंड रिचार्जेस वाटर। ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है अपने क्लास अब अपने ऐसे साइंस में पढ़ा होगा, है ना। वाटर इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश होती है, इसी तरीके से एक सर्कल चलता रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और इसकी वजह से जो वाटर है ये रिन्यू होता रहता है और रिचार्ज होता रहता है, ग्राउंड वाटर। और इसकी वजह से हम वाटर को क्या बोलते हैं? इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। आगे बात करते हैं, अगर ये रिन्यूएबल रिसोर्स है तो आगे हमारे पास टॉपिक आता है वाटर स्कार्सिटी, यानी कि पानी की कमी क्यों है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमें कह रहा है वाटर अवेलेबिलिटी वेराइज बाय प्लेस एंड टाइम ड्यू टू चेंजेस इन रेनफॉल। कहीं पे बारिश ज़्यादा है तो कहीं पे बारिश कम है, और इसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, यानी कि जो पानी है, पानी की जो मौजूदगी है वो भी वेराई कर दी। कहीं पे पानी है इजीली और कहीं पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी वाटर स्कार्सिटी के और क्या-क्या कारण हैं? ओवर यूज़ ऑफ वाटर, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस। ओवर यूज़, हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? अनइक्वल एक्सेस। कहीं कुछ एरियाज़ में पानी है और कुछ एरियाज़ में पानी अवेलेबल नहीं है। आगे कह रहा है कि जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इसकी वजह से वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और इससे ही अनइक्वल एक्सेस जैसी चीज़ें, प्रॉब्लम सामने आ रही हैं हमारे। इसके बाद कह रहा है कि मोर वाटर इज नीडेड फॉर डोमेस्टिक यूज एंड फूड प्रोडक्शन। घर के काम के लिए और फूड प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चर के लिए हमें और ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। आगे पॉइंट कह रहा है इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ वाटर। इरिगेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पानी का, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, इरिगेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पानी का। देयर इज़ अ नीड फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। और इसीलिए क्योंकि इरिगेशन में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है तो इसी वजह से हमें ज़रूरत है ऐसी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने की, ऐसी फार्मिंग करने की जिससे पानी कम यूज़ हो। आगे कह रहे हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज पुट्स हैवी प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से फ्रेश वाटर रिसोर्स पे, फ्रेश वाटर जो है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इंडस्ट्रीज नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एनर्जी इंक्लूडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इंडस्ट्रीज को भी वाटर की जरूरत होती है एनर्जी जनरेट करने के लिए। एक्सपेंडिंग सिटीज एंड अर्बन लाइफस्टाइल इंक्रीज वाटर एनर्जी डिमांड वर्सनिंग स्कार्सिटी। और क्योंकि सिटीज बढ़ती जा रही हैं और सिटीज में हम सबको पता है एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी की जो कंडीशन है और ज़्यादा खराब होती जा रही है। आगे वही सेम टॉपिक अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। वाटर इज अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी। कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल तो है लेकिन उसके बाद भी लोग वहाँ पे पानी की कमी से परेशान होते हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि पानी है तो सही, लेकिन जो पानी है वो बैड क्वालिटी का है, कंटेमिनेटेड वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, पीने के लायक नहीं है। ठीक है, अभी जो पोल्यूशन है ये हो क्यों रहा है? घर का जो कूड़ा कचरा है वो सारा पानी में जाके मिल रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से। और जो फार्म केमिकल्स हैं ये सारे के सारे कहाँ पहुंच रहे हैं? पानी में पहुंच रहे हैं, इवन ग्राउंड वाटर तक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पानी है पीने के लायक नहीं है। आगे साइड में बॉक्स में एक चीज हमें दी हुई है, जल जीवन मिशन। ये आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहले कह रहा है दिस एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेशली इन रूरल एरियाज। लोगों की लाइफ इंप्रूव करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे, खास करके गांव वाले एरियाज में, रूरल एरियाज में। इसका गोल क्या है? टू प्रोवाइड सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। गाँव में हर घर में पानी का कनेक्शन लगेगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। Each person should receive 55 liters per day through functional tap connection on a long term basis. पर पर्सन 55 लीटर्स पानी लोगों को दिया जाएगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक है अटल भूजल योजना। ठीक है, इसे देखते हैं। अटल भूजल योजना इज इम्प्लीमेंटेड इन 8,222 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत। ठीक है, इतने सारे गांवों में, लगभग 8,000 गांवों में अटल भूजल योजना चलाई जा रही है, लगभग 7 स्टेट्स में। These states cover about 37% of India's water stress block। और ये जो स्टेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो 7 स्टेट्स हैं, यहाँ पे 37% इंडिया की वो एरियाज आते हैं जहाँ पे पानी की कमी है।
द स्कीम फोकसेस ऑन बिहेवियरल चेंज फ्रॉम ओवर यूज टू कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, पानी को फालतू हम लोग यूज नहीं करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे, उसे बचाएंगे। इस तरीके से हम लोगों में बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट यानी कि डैम्स। ये आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा। इट इज 100% श्योर फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले डैम्स की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। दे आर सीन एज की टू नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं ये। जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को क्या कहा था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा था? जेएल नेहरू ने कहा था। डैम्स वर मेंट टू लिंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद इंडस्ट्रियल एंड अर्बन ग्रोथ। ये मेनली तो एग्रीकल्चर के लिए बने थे, रूरल डेवलपमेंट के लिए बने थे, लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज और अर्बन ग्रोथ को भी हम लोग साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को जोड़ के चल रहे हैं क्या? डैम्स। अब डैम्स को बहुत सारी जगह पे ओपोज भी किया जाता है, इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किए जाते हैं। डे बाय डे इन्हें देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले जो डैम है ये रिवर के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं, और इससे क्या होता है, जो सेडिमेंट्स हैं उनकी मूवमेंट रुकती है, और इससे जो एक्वेटिक हैबिटेट है यानी कि जो वाटर में रहने वाले जो लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। डैम्स की वजह से जो फिश माइग्रेशन है वो रुकता है, जिससे कि ब्रीडिंग को भी नुकसान होता है। सेडिमेंटेशन रिड्यूसेस डैम कैपेसिटी एंड कैन ट्रिगर फ्लड्स। कई बार क्या होता है कि डैम्स में नीचे सेडिमेंट इकट्ठा हो जाते हैं, रेत मिट्टी वो सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, डैम की कैपेसिटी कम हो जाती है। और इससे ये हो सकता है कि नीचे जो गांव है, नीचे जो एरियाज हैं वहां पे कभी भी फ्लड्स आ सकते हैं। बिग डैम्स ऑफन फेल टू कंट्रोल फ्लड्स ड्यूरिंग वेरी हेवी रेनफॉल। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कितना भी बड़ा डैम हो तो वो फ्लड्स को रोकने में अनसक्सेसफुल होते हैं ज्यादातर केसेस में। फ्लड्स की वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और सॉइल इरोजन भी हमें देखने को मिलता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑल्सो कॉज्ड अर्थक्वेक्स, वाटर बॉर्न डिसीजेज, पेस्ट पोल्यूशन ईटीसी। डैम्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। इवन अर्थक्वेक तक भी हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से देखने को मिल सकते हैं। इरिगेशन हैज इनकरेज वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स लीड्स टू सॉइल सेलिनाइजेशन। इरिगेशन की वजह से क्या होता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमें पता है पानी की कमी नहीं है, तो हम वो क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं जिन्हें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। और ओवर इरिगेशन से क्या होता है, सॉइल में सैलिनिटी बढ़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो घट जाती है, वो कम प्रोडक्टिव हो जाती है। आगे एक टॉपिक दिया हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये रिसेंटली शुरू हुआ है। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इरिगेशन टू ऑल फार्म्स। ठीक है, हर एक फार्म को प्रोटेक्टिव इरिगेशन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्टिव इरिगेशन क्या होता है कि अगर पानी की कमी रह जाती है हल्की फुल्की, तो आप यहाँ पे इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बेफालतू आप इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसी में कहा गया है कि हर खेत को पानी, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। अगर हम हिंदी में बात करें, इट फोकसेस ऑन एफिशिएंट वाटर यूज एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज। पानी को एफिशिएंटली यूज करना है, तमीज से यूज करना है, और वेस्टेज को कम करना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, इट प्रमोट्स वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, वाटर को हमें बचाना है, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं। और दूसरा, वाटर को कंजर्व करने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम लोग प्रमोट करते हैं। आगे सेम टॉपिक चल रहा है, उसमें हमारे पास आता है सरदार सरोवर डैम। तो ये नर्मदा रिवर पे बना है और गुजरात में बना है, जो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात एंड राजस्थान को वाटर प्रोवाइड कराता है फॉर इरिगेशन एंड फॉर अदर पर्पसेज। ठीक है, ये लगभग 3112 विलेजेस को गुजरात में इरिगेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा राजस्थान के ये दो डिस्ट्रिक्ट्स बाड़मेर एंड जालोर एंड ट्राइबल हिली एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ भी इरिगेशन प्रोवाइड कराता है। आपको याद रखना है। इसके बाद साइड में एक टॉपिक दिया हुआ है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। तो ये कहाँ पे चल रहा है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है। अब इशू क्या है? महाराष्ट्र डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र ने क्या कर लिया है, इस रिवर से, कृष्णा गोदावरी जो रिवर है, इनसे आने वाले पानी को डाइवर्ट कर लिया है, घुमा दिया है। और क्यों घुमाया है? एक डैम के लिए। ठीक है, और इस डाइवर्जन से क्या हो रहा है, जो आगे आने वाले जो गांव है, जो नदी के आगे आने वाले जो गांव है, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे वहां पे एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है, और वहाँ की इंडस्ट्रीज को भी नुकसान हो रहा है।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे स्पेशली आपको रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये याद रखना है। ये आपको 3 या 5 मार्क्स में देखने को मिलेंगी, तो एक एक करके पढ़ते हैं। एंशियंट इंडिया हैड एडवांस्ड वाटर हार्वेस्टिंग ट्रेडिशन बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ रेनफॉल एंड सॉइल। पुराने टाइम पे भी रेन वाटर हार्वेस्ट होता था। इन वेस्टर्न हिमालयाज गुल्स एंड कुल्स डाइवर्टेड वाटर फॉर फार्मिंग। हिमालयाज में आपको गुल्स एंड कुल्स नाम की जो नालियां हैं वो नजर आती थी। इसके अलावा रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग was common in Rajasthan. फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल यूज इनंडेशन चैनल्स फॉर इरिगेशन। ठीक है, ऐसे बंगाल के वो एरियाज जहाँ पे फ्लड्स बहुत आती थी, बहुत फ्रिक्वेंटली आते थे फ्लड्स, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ चैनल्स बना दिए, कुछ बीच में नहरें जैसी बना दी, कनाल जैसे बना दी, जो बाद में इरिगेशन के लिए यूज होने लगा। इससे फ्लड भी कंट्रोल हुआ और इरिगेशन भी ईजी हो गया। इसके अलावा एरिड एरियाज में जहाँ पानी कम है, जैसे कि जैसलमेर के खादीन एरिया है, या राजस्थान में जो जोहड़ है पानी के, ये भी रेन वाटर को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कई सारे गांव ऐसे हैं, कई सारे इलाके ऐसे हैं जो अपने घर की छतों पे एक टैंक जैसा बना देते हैं, जो बाद में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के काम आता है। वही है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसे एक एक करके समझते हैं। इन एरिड एरियाज या फिर सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, हाउसेस हैड अंडरग्राउंड टंकाज टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। हर घर के नीचे एक टैंक बना हुआ होगा जो ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करता है। टंकाज वर पार्ट ऑफ अ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बिल्ट इनसाइड हाउसेज और कोर्टयार्ड। ठीक है, अभी जो टैंक है ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। अब ये क्या होता है, या तो घर या तो कोर्टयार्ड में लगा होगा या फिर घर के अंदर ही लगा होगा। रेन वाटर फ्रॉम स्लोपिंग रूफ्स फ्लोड थ्रू पाइप्स इनटू टैंकास। ठीक है, टैंक में ये जो पानी है ये कहाँ से जा रहा है, छत पे बारिश होगी और ये जो बारिश है पाइप से होते हुए सीधी टैंक में चली जाएगी ग्राउंड वाटर में। द फर्स्ट रेन वॉज नॉट कलेक्टेड टू क्लीन रूफ्स एंड पाइप्स, लेटर रेन वॉज स्टोर्ड। जो पहली बारिश होती है उसे हम स्टोर नहीं करते, उसका पानी हम स्टोर नहीं करते। इससे क्या होता है कि जो छत है तो वो साफ हो जाती है, उससे आने वाली जो धूल मिट्टी है वो साफ हो जाएगी, और दूसरा पाइप भी साफ हो जाएंगे। तो इस पानी को हम नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम इसे स्टोर नहीं करते। हाँ, इसके बाद एक बार जब ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी तो उसके बाद होने वाली बारिश से हम लोग पानी को स्टोर करेंगे। आगे क्या कह रहा है, टंकाज स्टोर रेन वाटर टिल द नेक्स्ट रेनफॉल प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर इन समर्स। ठीक है, अब ये जो टैंक में पानी इकट्ठा हुआ है ये अगली बारिश तक चलेगा, अगली बरसात तक चलेगा, जिससे गर्मियों में भी पानी पीने को इजिली मिल जाएगा। रेन वाटर कॉल्ड पालार पानी इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट वाटर। कई इलाके ऐसे हैं, कई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर रेन वाटर को पालार पानी कहा जाता है, यानी कि प्योरेस्ट वाटर। अंडरग्राउंड रूम्स नियर टैंकास स्टेड कूल्ड इन समर हेल्पिंग बीट द हीट। ठीक है, इससे क्या होता है कि टैंक से लगता हुआ जो रूम है वो ज्यादातर क्या होता है, समर्स में ठंडा होता है, और इससे क्या होता है, गर्मी को, हीट को टैकल करने में हेल्प मिलती है। आगे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इन वेस्टर्न राजस्थान, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज डिक्लाइन ड्यू टू वाटर फ्रॉम द इंदिरा गांधी कैनाल थ्रू, दो सम होम्स स्टिल यूज टैंकर्स। ठीक है, राजस्थान में क्या हो रहा है, पहले तो हर घर पे आपको एक टैंक देखने को मिलता था, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहां पे होती थी। लेकिन जब से इंदिरा गांधी कैनाल बनी है, ये जब जब से नहर बनी है, तब से क्या हुआ, इरिगेशन के लिए पानी इजीली मिलने लग गया। लेकिन अब भी कुछ घरों में आपको टैंक देखने को मिलते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली रिवाइव्ड इन मैनी रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। आज की डेट में भी कई रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में आपको ये देखने को मिलेगा। गेंदाथूर विलेज ऑफ कर्नाटका अडॉप्टेड रूफटॉप सिस्टम इन अबाउट 200 हाउस होल्ड्स। ठीक है, कर्नाटका का एक गांव है गेंदाथूर, यहाँ पे 200 घरों में आपको ये रूफटॉप हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये लगभग 1 लाख लीटर पानी स्टोर करता है एनुअली। अब कुछ और फैक्ट्स हमारी बुक में हमें दिए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन शिलोंग। शिलोंग में भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। चेरापूंजी और मौसिनराम हम सबको पता है, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है, लेकिन इसके बाद भी शिलोंग में वाटर शॉर्टेज देखने को मिलती है, तो इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और ये हर घर में 15 to 25% जो पानी यूज होता है उसका इजिली अवेलेबल हो जाता है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। तमिलनाडु में भी ये प्रैक्टिस की जा रही है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी। हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, तमिलनाडु ने कंपलसरी कर दिया, अदरवाइज आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी। लास्ट में एक टॉपिक दिया है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मेघालय में
200 ईयर ओल्ड बैम्बू पाइप सिस्टम टैप्स स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर, ठीक है। मेघालय में ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, बैम्बू को पाइप बना के टैप की तरह यूज करते हैं, ठीक है। वाटर फ्लोज थ्रू बैम्बू पाइप्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड रीचेस प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप सेविंग वाटर, ठीक है। प्लांट्स तक जो पानी पहुंचेगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंचेगा, ठीक है, कम कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी बच जाता है लास्ट। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।